हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने मीन, मीडियन और मोड विच वे द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो हमने ख़त्म कर दिया। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जो कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, विच इज़ एबल टू रिप्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई कैन गिव एन एग्जाम्पल जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या मीडियन या मोड सेम आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो दोनों या तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका डेटा बहुत बिखरा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं। सपोज देयर इज़ राम, रहीम एंड श्याम। देयर थ्री फ्रेंड्स, राम, रहीम एंड श्याम। ये तीनों एक दिन साथ में बैठे एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट द इनकम ऑफ द फैमिली। तो राम सेड देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और उनकी इनकम है सपोज 12,000, 14,000, 16,000 एंड 18,000। 4 लोग हैं राम के घर पर, ठीक है। तो रहीम ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग उसके घर में कितने लोग हैं। रहीम सेड उसके घर पे इमेजिन देयर 7 पीपल। सो पहला बंदा 7,000 अर्न करता है, फिर दूसरा 10,000, तीसरा 14,000, चौथा 17,000, पांचवा 20,000 और छठा 20 से 22,000। सो रहीम के घर पे 6 लोग हैं और 6 की इनकम रहीम ने बता दी। श्याम के घर पे ऑन द कॉन्ट्ररी देयर वर 5 पीपल, लेकिन उनमें से एक कुछ नहीं अर्न कर रहा था, दूसरा 7,000 अर्न कर रहा था, तीसरा 8,000 मान लो, चौथा 10,000 और एक हेड ऑफ द फैमिली है वो 50,000 कमा रहे हैं। तो अगर हम इन सभी का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल राम, रहीम और श्याम के घर वाले मिला के कितना कमाते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 60,000 कमाते हैं, यहाँ पे 90,000 और शाम के यहाँ 75,000, ठीक है। और इनके घर पे नंबर ऑफ़ पीपल कितने कमा रहे हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं और यहाँ पे 5 लोग हैं। तो अगर मैं मीन निकालूं तो मीन तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15,000 आ जाएगा और यहाँ पे भी 15,000 आ जाएगा। तो मीन तो ऑन एन एवरेज राम, रहीम और श्याम तीनों की फैमिली तो ऑन एन एवरेज बराबर पैसा ही कमा रही है। हाउएवर आप देखोगे राम के घर में जो सैलरीज लोग कमा रहे हैं वो मीन के बहुत ही आसपास है। रहीम के घर पे थोड़ा सा मीन से थोड़ी सी दूरी पे लोग कमा रहे हैं, 7-8 हज़ार का फ़र्क है यहाँ पे। राम के यहाँ पे 3-4 हज़ार का फ़र्क है मीन से, लेकिन श्याम के यहाँ तो 50,000 सीधे। सो द मीन इज़ 15,000 एंड द हाईएस्ट सैलरी इज़ 50,000। यू कैन सी कितना डिस्पर्स डेटा है श्याम का। तो अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूँ
तो सबसे ज़्यादा डेटा किसका डिस्पर्स्ड है? इसका, फिर किसका, फिर रहीम का, और सबसे कम डिस्पर्शन किसका है? वो राम का है। डिस्पर्शन ऑन एन एवरेज, मन में तो क्लियर हो गया होगा ना कि क्या मतलब होता है। मतलब डेटा बिखरा हुआ कितना है, दैट इज डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट to which values in a distribution differ from एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज से माने हमने यहाँ पे एवरेज मीन ले लिया है, तो एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज़ कितना डिफ़र करती है वो डिस्पर्शन बताता है। ठीक है, अब डिस्पर्शन ज़रूरी नहीं है कि हम एक तरीके का ही डिस्पर्शन कैलकुलेट करें या फिर मीन ही उसका बेस होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी तो 3 तरीके की थी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो डिस्पर्शन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो डिस्पर्शन को बेसिकली 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो डिस्पर्शन है वो बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ है। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़। स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़, यस, स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल डेटा की हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं, इनफैक्ट रेंज इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्पर्शन। तो रेंज की बात करते हैं तो कितने से कितने तक का वैल्यू है हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बेसिकली स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ में बात करता है। इसमें हम बात करेंगे एक तो रेंज की और क्वार्टाइल डेविएशन की। फिर दूसरा होता है विच इज़ बेस्ड ऑन एवरेजेस या फिर बेस्ड ऑन डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेजेस। तो इसमें हो गया मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों जो डेविएशन है ये सब एब्सोल्यूट मेजर है। ये सब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन का मतलब ये उसी यूनिट में रहेंगे जिस यूनिट में हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। These are absolute measure of deviation. इसी के करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है। ओके, देन वी हैव coefficient of quartile deviation, then we have coefficient of mean deviation, and then we have coefficient of variation. So please note it down for a moment. ओके, ये चारों जो डेविएशन है
ये जितनी भी कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इनके साथ में, दीज आर रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर क्या होता है? रिलेटिव मेजर ये होता है वेन एवर वी कंपेयर दो डेविएशन को कंपेयर करें, दो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो, या फिर किसी के करस्पॉन्डिंग हम कोई और चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वो रिलेटिव होता है। इसमें इट इज़ यूनिट फ्री। ठीक है, अब ये तो इंट्रोडक्शन था कि हमें पढ़ना क्या क्या है। दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेविएशन, डिस्पर्शंस, रेंज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, देन वी हैव मीन डेविएशन एंड देन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके करस्पॉन्डिंग उनका रिलेटिव मेजर भी दिया हुआ है, विच इज़ मोर और लेस उसी फॉर्मूले से निकल के आता है। सो पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं। लेट अस बिगिन द क्लास बाय कॉन्सेप्ट 1। Dispersion based on spread of values। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट जो कि रेंज पढ़ेंगे। रेंज बहुत ही सिंपल है। रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू L माइनस S। अब L का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू, और S का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5, 17, 25, 63, 82, 107 एंड 119 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपसे बोल दिया गया फाइंड रेंज। तो ईजिली निकाल सकते हैं रेंज, वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू 119 माइनस स्मॉलेस्ट इज 5, सो इट विल बी 114। सिमिलरली इसमें इंडिविजुअल और उसका डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। जो भी लार्जेस्ट वैल्यूज़ होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसका हम डिफरेंस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कह देता है कि एक डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, ये था इंडिविजुअल सीरीज़ का, डिस्क्रीट का ले लेते हैं। तो डिस्क्रीट में सपोज एक्स और एफ दे रखा है 15, 20, 25, 30, 35। उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 9, 11, 16, 5 ऐसे दे रखा है। आपसे बोल दिया रेंज निकाल दो, तो रेंज तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होगी। वैल्यूज़ तो यही है ना, फ्रीक्वेंसी तो मतलब वो कितनी बार आ रहा है, एफ से तो मतलब ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो द लार्जेस्ट वैल्यू इज 35 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 15, तो द रेंज विल बी 20। ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज़ में देख लेंगे। अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में पूछ लिया तो कंटिन्यूस सीरीज़ एग्जाम्पल, सपोज आपको प्रॉफिट दे रखा है किसी कंपनी का करोड़्स में और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 to 20। और 40 से 50 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 7, 9, 11 ऐसे करके। आपसे रेंज पूछ लिया तो रेंज कुछ नहीं करेंगे, जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल होगी उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा 50 और माइनस सबसे लोवेस्ट वाली वैल्यू 10, इट विल बी 40। ठीक है, सो द रेंज निकालना बहुत सिंपल है अपने आप में। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेंज, इसी में एक
बी पार्ट पढ़ लेते हैं, कफिशिएंट ऑफ रेंज। कफिशिएंट ऑफ रेंज, कफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? ये होता है L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस इंटू 100। ठीक है, अब L तो वही लार्जेस्ट वैल्यू और S वही स्मॉलेस्ट वैल्यू ठीक है। इसके एग्जांपल ऊपर ही देख लेते हैं, ऊपर ही कफिशिएंट ऑफ रेंज साथ में निकाल लेते हैं। हमने इन सब में रेंज निकाला हुआ है, इसी के साथ में कफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल लेते हैं इन एग्जांपल्स के। सो यहाँ पे अगर मैं कफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूँ तो क्या आ जाएगा? L माइनस एस, L माइनस एस तो रेंज ही होता है, L माइनस एस दैट इज़ 119 माइनस 5 अपॉन 119 प्लस 5 इंटू 100, तो इट विल बी 114 डिवाइड बाय 124 इंटू 100। कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना भी आएगा कफिशिएंट ऑफ रेंज यू कैन एक्सप्रेस इट एज परसेंटेज। तो 91.93, इट विल बी 91.93। ये इसका कफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, इसका भी निकाल लेते हैं कफिशिएंट ऑफ रेंज। सो इट विल बी 35 माइनस 15 डिवाइड बाई 35 प्लस 15 इंटू 100, 20 अपॉन 50 इंटू 100, so it will be 40। सिमिलरली इसका भी निकाल लेते हैं, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा 50 माइनस 10, 50 प्लस 10, 40 अपॉन 60 इंटू 100, इट विल बी 66.67। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है रेंज निकालने का। लेकिन रेंज इफ़ यू ऑब्जर्व, रेंज एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मीन में हमने पढ़ा था कि इफ़ वन वैल्यू इज़ वेरी एक्सट्रीम तो मीन उसकी तरफ खिंचता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली रेंज एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है। तो करेक्ट डिस्पर्शन हम नहीं कह सकते कि रेंज हमें देता है, इसीलिए हमें और भी डिस्पर्शन मेथड्स पढ़ने होंगे। लेकिन उससे पहले रेंज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, पहला, इट इज डिपेंडेंट, इट इज हैविली डिपेंडेंट ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। और दूसरा कि सपोज इट इज independent, it is independent of change of origin। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? अगर हम हर इंडिविजुअल वैल्यूज़ में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हमारा रेंज अनअफेक्टेड रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पहले बट इट इज़ डिपेंडेंट बट इट वेरीज विद चेंज इन स्केल। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रेंज भी करस्पॉन्डिंगली अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर मान लो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, y और x एक दूसरे से a इक्वल्स टू बी एक्स की तरीके से कनेक्टेड हैं, तो अगर आपसे बोल दें कि रेंज ऑफ y क्या होगा, इट विल बी मॉडुलस ऑफ रेंज ऑफ x।
ये जो बी के साथ में बार लगा हुआ है इसका मतलब ये है वी विल ओनली कंसिडर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी. वी कंसिडर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी. अगर बी y इज इक्वल टू a माइनस 2 टाइम्स ऑफ bx होगा, सो हमारा जो b कंसिडर करेंगे उसको -2 नहीं +2 कर देंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करेंगे b की. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा 8 - 2, इट विल बी 6. अब हर इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हमने सपोज 2 ऐड कर दिया उसमें, तो 2 ऐड किया तो इट विल बी 4, 6, 8 और 10. अब रेंज निकालते हैं. अभी रेंज निकालेंगे तो 10 - 4 आ जाएगा 6. ये तो सेम ही रहा ना. लेकिन अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो नई सीरीज हो जाएगी 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18 एंड 8 × 3 = 24. अब रेंज निकालते हैं तो इट विल बी 24 - 6, 18. तो देखो 6 × 3 = 18 हमारा करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, सो रेंज इज अनअफेक्टेड of it. Now let us see a few more things. रेंज हो गया हमारा. रेंज के बाद हमें पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन. रेंज के बाद हमें पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन. सो हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्सेप्ट बी. बी हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज. तो सी क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन इसका एक और नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है, हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल्स में पढ़ा हुआ था. इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल्स में पढ़ा हुआ था. इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? Q3 - Q1. तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी? उसी का हाफ, Q3 - Q1 अपॉन 2. Q3 और Q1 निकालना हमें आता ही है. इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो, कंटिन्यूस सीरीज़ हो, तीनों के लिए. ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है. क्वार्टाइल डेविएशन का की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताता है. Q3 - Q1. अगर आप एक डेटा को देखते हैं, ये एक डेटा दिया हुआ है. यहाँ पे आपका Q1 आता है, Q2 आता है और Q3 आता है. फिर यहाँ डेटा ख़त्म हो जाता है. तो ये 25% हो गया डेटा और ये 25% हो गया. जब आप Q3 - Q1 निकालते हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस वैल्यूज़ के बीच में, Q3 - Q1 के बीच में 50% डेटा लाई करता है. ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताता है? ये तो हमारा था Q3 - Q1. Q3 - Q1 होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या बताता है? इट इज एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन. क्या है ये? इट इज एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन. और मीडियन क्या होता है? मीडियन तो Q2 होता है. यही तो मीडियन है.
ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मीडियन से क्वार्टाइल्स की दूरी निकालूं, मीडियन से क्वार्टाइल्स की दूरी निकालूं, तो Q1 मीडियन से कितनी दूरी पे है, Q2 माइनस Q1 दूरी पे है, और Q3 क्वार्टाइल से कितनी दूरी पे है, Q3 माइनस Q2 दूरी पे है। इसका मैं एवरेज कर दूं तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो Q2 और Q2 कट जाएगा, बचेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो यही तो है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, यही तो मेरा क्वार्टाइल डेविएशन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बताता है कि मीडियन से Q1 कितनी दूरी पे है और Q3 कितनी दूरी पे है, उसका एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है। सपोज़ अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन पता हो और मुझे Q1 पता हो, सपोज़ Q1 50 है किसी डेटा का और क्वार्टाइल डेविएशन 10 है, इसका मतलब Q1 मीडियन से 10 की दूरी पे है। तो मैं मीडियन निकाल सकता हूँ 50 प्लस क्वार्टाइल डेविएशन जो भी होगा 10, तो 60। ऑन एन एवरेज मेरा 60 आ जाएगा मीडियन, ऑन एन एवरेज। हो सकता है मीडियन मेरा कुछ और भी हो, क्योंकि मीडियन कोई न्यूमेरिक वो तो नहीं होता ना। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि मीडियन तो नंबर्स होते हैं ना, मीडियन तो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकाल दी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल रहे हैं, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, 60, 62, 63 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एवरेज दूरी, ऑन एन एवरेज हमारा मीडियन 60 आ जाएगा। इसके ऊपर एक सवाल भी है, वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें ये समझना होगा कि क्वार्टाइल डेविएशन है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है। वो मीडियन से एवरेज दूरी पे दोनों क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 किस डिस्टेंस पे हैं, उसकी एवरेज दूरी हमें क्वार्टाइल डेविएशन बताता है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 क्या बताता है कि बीच का 50% डेटा, बीच का 50% डेटा, ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज, बीच का 50% डेटा किस नंबर्स के बीच में लाया करता है और उनका रेंज क्या है। सो Q3 माइनस Q1 आप निकाल लो तो एक तरीके का रेंज ही हुआ वो। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब एक चीज़ और हमें समझनी है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जैसे कि रेंज की प्रॉपर्टी थी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है, चेंज ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है। ओके, सो अगर कोई डेटा हमें दिया हुआ है विच इज़ x और y जिसमें रिलेटेड हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करके, तो जो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y होगा इट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी डिस्पर्शन के मेजर्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन होते हैं, मतलब उन पे हम हर वैल्यूज़ में कुछ ऐड करते हैं तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्पर्शन मेजर कर रहे हैं। एक से अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू को लोवेस्ट वैल्यू से माइनस करता हूँ, सब में कुछ कुछ ऐड कर दिया मैंने, तो ऑब्वियसली जो सब्सट्रैक्शन है उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, देयरफॉर वो अनअफेक्टेड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन
और ट्वेंटी नाइन 30 तो इस डेटा के लिए हमें रेंज निकालनी है और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज़ Q3 Q1 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यू हैव टाइम, आपके पास ऑप्शन भी है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं यू कैन ट्राई इट, अदरवाइज़ मुझे तो सॉल्व कराना ही है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन, रेंज तो बहुत ही आसान है। जो पहली चीज़ हमें निकालनी है रेंज, वो तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 70 माइनस 20 इट विल बी 50। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी साथ में निकाल देते हैं। 70 माइनस 20 डिवाइड बाय 70 प्लस 20 इंटू 100 विल बी 50 अपॉन 90 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। तीसरा, हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें Q3 पता होना चाहिए, Q1 पता होना चाहिए, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे फिर। तो पहले उसके लिए हमें Q3 निकालना होगा। Q3 कैसे निकालेंगे? Q3 निकालने के लिए 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे पहले। ये क्या आ जाएगा? n कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यूज़ हैं। तो 3 इंटू 11 + 1 12 अपॉन 4, तो इट विल बी 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन है 51 आ जाएगा। Q3 की वैल्यू 51 आ जाएगा। Q1 निकाल लेंगे सिमिलरली, ये तो n+1/4 ऑब्जर्वेशन, सो 12/4 इट विल बी 3rd ऑब्जर्वेशन, सो इट विल बी 29। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन तो ईजिली निकल आएगा। 51 माइनस 29 डिवाइड बाय 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 11 आ रहा है। 11 आ रहा है। अब एक चीज़ हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं मीडियन निकाल लूँ इसी डेटा का, मीडियन का मतलब क्या हो गया? मीडियन का मतलब हो गया, मीडियन का मतलब हो गया आपका Q2 अगर मैं निकालूँ तो 2n+1/4 टर्म या 4th ऑब्जर्वेशन, सो इट विल बी 2 इंटू 12/4, दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी? 336, मतलब 39। ये हमारा मीडियन है। मैंने आपको बताया हुआ था, आई हैव टोल्ड यू कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम मीडियन या Q3 फ्रॉम मीडियन, उसको क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डिस्टेंस। तो अगर हम मैं Q1 में जो कि 29 है, इसमें अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन को ऐड कर दूं तो मेरा मीडियन आ जाना चाहिए। तो 29 में मुझे 11 ऐड कर देना चाहिए, तो ये तो 40 आ रहा है। ठीक है, Q1। अब देखो यहाँ पे 39 आ रहा है मीडियन मेरा, ये तो मीडियन आ जाएगा 40, और मेरा मीडियन 39 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं Q3 में से क्वार्टाइल डेविएशन को माइनस कर दूं तो मेरा मीडियन आना चाहिए। तो Q3 में से, Q3 है हमारा 51, इसमें से 11 माइनस करता हूँ तो 40। ठीक है, तो 40 आ रहा है मीडियन इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये तो एवरेज दूरी है ना, ये तो ऑन एन एवरेज हमने निकाला है। हमारा मीडियन कुछ और ही आ रहा है, 39 है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है,
अदरवाइज आपको रिजल्ट सेम मिलेगा क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन होता है एवरेज दूरी फ्रॉम मीडियन ऑफ क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का, जिसमें हम क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल्स सपोज दी हुई है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 5, 8, 16, 7 एंड 4। सम कर लेंगे फ्रीक्वेंसीज का, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है आई थिंक, ठीक है। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड पहला आपको रेंज निकालना है, दूसरा आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q3 और Q1 निकालना ही पड़ेगा। तीसरा आपको साथ में इस मीडियन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तीनों चीज़ फाइंड करनी है। आप क्लास को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें कि वेदर आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। सोल्यूशन रेंज निकालने के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ये तो 70 माइनस 0 हो जाएगा, तो रेंज 70 होगा। दूसरा हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 निकालेंगे। अब एक बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में जब भी हम Q3 की क्लास निकालते थे, जैसे मीडियन क्लास निकालते थे वैसे क्वार्टाइल्स की क्लास निकालते थे, तो हम हमेशा n/4 kn/4 करते थे। तो थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो kn/4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। सो 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है 40 डिवाइड बाई 4, तो इट विल बी 30th ऑब्जर्वेशन। 30th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी, उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साथ में निकालनी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साथ में निकाल लेते हैं। 5, 8 + 5 13, 13 + 16 29, 29 + 7 36, 36 + 4 40। तो 30th ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे लाई करेगी इस क्लास में। सो ये हमारा Q3 का क्लास हो गया। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q3 विल बी L + 3n/4 माइनस cumulative frequency of previous class divided by frequency of quartile class into I। तो ऊपर से हमारा आ रहा है L की वैल्यू 40 आ जाएगी, प्लस 3n/4 की वैल्यू 30 हमने निकाली हुई है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 29 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट क्लास 7 इंटू I is 10। It will be 40 plus 1/7 into 10. It will be 41 point 41.43 मान लेते हैं, ठीक है। इतना आ जाएगा। इसी तरीके से हमें Q2 निकालना है, Q1 निकालना है, सॉरी। पहले Q1 निकालने के लिए n/4 ऑब्जर्वेशन देखेंगे पहले कहाँ लाई करता है। n/4 कहाँ लाई करेगा? n/4 विल बी 40/4, इट विल बी 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन मेरी किस क्लास में लाई करेगी देख लेते हैं। तो 10th ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो 5 and 13 इस वाले में लाई करेगा। तो ये Q2 का क्लास हो गया मेरा। तो Q2 का क्लास हो गया। इसकी L की वैल्यू है तुम्हारी 10,
और लिख लेते हैं यहाँ पे L plus n/4 minus CF of previous class divided by frequency of previous class into I. So L की वैल्यू तो 10 है, एक मिनट, L की वैल्यू 10 है, EF की वैल्यू 13 है, सॉरी 5 है, और 8 है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो L की वैल्यू 10 है, n/4 हमने 10 निकाला हुआ है, CF की वैल्यू 5 है, F की वैल्यू तो फिर से देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास 8 और I की वैल्यू 10 पता ही है। तो it will be 10 plus 5/8 into 10. So it will be, कैलकुलेट करते हैं, 50 divided by 8. So it will be 16.25. 16.25. ठीक है। अब हमारा 16.25 Q1 आ गया और Q3 हमें पता है 41.43। माइनस 16.25 डिवाइड बाई 2, तो हमारा क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा 41.43 माइनस 16.25 divided by 2, it will be 12.59. It will be 12.59. अब साथ ही साथ हमें मीडियन भी निकालना है। मीडियन Q2 ही होता है, ठीक है, ये Q1 की क्लास थी। मीडियन Q2 होता है, इसके लिए 2n/4 विल बी 2 into 40/4 10, दिस विल बी 20th ऑब्जर्वेशन। तो 20वीं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लाई करेगी, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो 20वीं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लाई करेगी Q2 के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है L plus n/2 minus CF of previous class divided by frequency of median class into I. L क्या हो गया 20 plus n/2 20 minus CF of previous class 13 divided by frequency of this class is 16 into 10. सॉरी, इसकी क्लास 20 है, इसकी क्लास 20 है। ओके, एक गलती और हो गई मुझसे यहाँ पे। अगर आप देखें Q3 की क्लास इंटरवल्स, इसके में 20 का गैप है, Q1 में 10 का गैप है और Q3 में 20 का गैप है। सो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 20 होगा ये, तो ये थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। इट विल बी 20/7, इट विल बी 2.85, तो 42.85 होगा ये। तो यहाँ पे भी 42.85 लिख लेना इसको, और आंसर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो 42.85 माइनस 16.25 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 13.3। सो द क्वार्टाइल डिवीजन हमारा 13.3 आएगा। प्लीज़ ध्यान रखें, क्लास इंटरवल्स 2 हैं यहाँ पे, एक 0 से 10, 10 से 20 वाला। तो यहाँ पे 10-10 का गैप आ रहा है विड्थ ऑफ द क्लास, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाए 20-20 का है, फिर लास्ट में 10 का हो गया है। आई होप इसका ध्यान रखें आप। उसके बाद 20 प्लस इट विल बी 7/16
इंटू 20. हाँ, so the answer will be 140 upon 16, 28.75. 28.75. ठीक है. अब अगर आप क्वार्टाइल Q3 और क्वार्टाइल डेविएशन का डिफरेंस देखेंगे, सो Q3 इज़ 42.85 माइनस 13.3. अगर Q3 माइनस क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमारा ऑन एन एवरेज मीडियन के आसपास की वैल्यू आ जानी चाहिए. तो Q3 कितना है 42.85 और हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकला है 13.3, क्योंकि ये तो एवरेज डिस्टेंस होता है ना क्वार्टाइल डेविएशन. तो सो अगर 42.85 है माइनस 13.3 करते हैं तो 29.5 आ रहा है, 29.50 आ रहा है. तो ऑन एन एवरेज लगभग 28 और 29.5 इक्वल वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1-2 यूनिट का कोई फ़र्क इतना मायने नहीं रखता. ठीक है, तो ये तो क्वार्टाइल डेविएशन की बात हो गई थी. अब एक बात जो और बतानी है, क्वार्टाइल डेविएशन आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि एवरेज डिस्टेंस होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन होता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है. अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो भी करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी उसका. इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. आई थिंक क्वार्टाइल डेविएशन पे हमने क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. पूछ लिया है इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. Q3 माइनस Q1 क्या होता है? यही तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है ना. आपसे पूछा गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो क्वार्टाइल डेविएशन का कितना टाइम्स है, तो इसको इधर रखो और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो. इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. यहाँ पे पूछ लिया आपसे डबल. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अब कई लोग सोचेंगे कि हाफ इसमें कराते हैं क्योंकि हमने Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 पढ़ा था, इट विल बी हाफ. दैट्स अ रॉन्ग वे टू स्टडी. आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. पूछ क्या रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं पूछ रहा है. क्वार्टाइल डेविएशन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है. आई होप इट्स क्लियर. दूसरे क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 87. हमने क्वार्टाइल डेविएशन का जो मतलब पढ़ा है कि वो एवरेज डिस्टेंस होता है क्वार्टाइल्स का फ्रॉम मीडियन. ये उसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आखिर में 2014 दिसंबर में. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखते हैं क्या पूछ रहा है. फर्स्ट क्वार्टाइल दे रखा है आपका 142 और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है 18. आपसे पूछ लिया मीडियन कितना है. अब बताओ. तो क्योंकि ये क्वार्टाइल डेविएशन तो एवरेज दूरी है ना मीडियन से. अगर ये Q1 है और यहाँ पे मीडियन है, तो ये जो इनका डिस्टेंस है यही तो क्वार्टाइल डेविएशन है. तो अगर मैं Q1 में क्वार्टाइल डेविएशन जोड़ दूँ तो मैं मीडियन तक पहुँच जाऊँगा. तो कुछ नहीं करना है इसमें क्वार्टाइल डेविएशन जोड़ देना है. 142 प्लस 18 160. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर.
आई होप आपसे बहुत ज़्यादा लंबे सम्स नहीं पूछेगा वो, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी या फिर बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होगा. इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे दे विल ट्राई टू जस्ट नो वेदर योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर और नॉट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 87 हो गया. 88 भी आई थिंक मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है अभी. 88 विल डिस्कस इट लेटर. एक और क्वेश्चन है शायद. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी अभी मैंने नहीं पढ़ा है आपको. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लेते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमने हम कॉन्सेप्ट 1 में सी पार्ट पे थे, तो डी पार्ट हेडिंग डाल लेते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है. इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, जैसे रेंज का था, डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100. ठीक है. अगर ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें मुझे अगर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो, निकाल सकते हैं. एक बार ऊपर ही निकाल लेते हैं डेटा देख के जो हमने कैलकुलेशन करी हुई है. ठीक है, मैं यहाँ साइड में कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं. तो Q3 माइनस Q1 है डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, निकाल लें. इट इज़ 42.85 माइनस Q1 is 16.25 divided by 42.85 प्लस 16.25 इंटू 100 भी कर सकते हैं. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. 42.85 माइनस 16.25 तो 26.6 आया. 26.6 डिवाइडेड बाय 42.85 प्लस 16.25 59.10 into 100, so it will be 26.6 divided by 59.10 into 100, it will be 45. ठीक है, so coefficient of quartile division is 45%. अब इसमें एक और फॉर्मूला देखते हैं. अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन निकालूं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है एक बार करके देखते हैं, शायद सेम आ जाए. क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आया था ऊपर, एक बार देख लेते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आया था. क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 13.3 आया था और मीडियन 28.75. सो 13.3 divided by 28.75 into 100. 13.3 divided by 28.75 into 100. 46.26 आ रहा है. 46.26 आ रहा है, परसेंट आ रहा है. ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक बार ऐसे सवाल पूछ लिया था. हालांकि ये फॉर्मूला गलत है पूरी तरीके से, आंसर सेम नहीं आ सकता. इनफैक्ट क्वार्टाइल डेविएशन भी एवरेज डिस्टेंस होता है, तो ज़रूरी नहीं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 142 प्लस 18 किया था 160 निकला था, ज़रूरी नहीं 160 मीडियन हो ही. बट एवरेज स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है. स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि हम सैम्पल डेटा लेते हैं और सैम्पल डेटा के बेसिस पे एक रिज़ल्ट डिराइव करते हैं, तो अजम्पशंस हो सकते हैं उसमें. सिमिलरली यहाँ पे भी अजम्पशन है. इन्होंने किया क्या,
मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट भी टीचर से बहुत गलत पढ़वाती है। अब ये गलत कॉन्सेप्ट उन्होंने दे रखा है एग्ज़ाम में, तो आई हैव टू टीच यू ऑल। उन्होंने किया क्या, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। उन्होंने क्या किया, दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। अब ये ऊपर तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बन गया, डिवाइडेड बाय। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि Q3 और Q1 ये 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है ना, मिडिल 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इनका एवरेज ले लें तो शायद हमें मीडियन मिल जाए। लेकिन मीडियन तो ऑब्जर्वेशन पे तो डिपेंडेंट होता ही नहीं है ना, मीडियन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंडेंट होता है। मैं कहता हूँ, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये Q3 निकला हमारा, सपोज एक डेटा है 50 और Q1 निकला 50 और Q3 निकला हमारा सपोज 70। इसके बीच में बहुत सारे डेटा हैं अलग अलग, Q1 और Q3 के बीच में बहुत डेटा हैं, और उन्होंने कह दिया कि इसका जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज इसके बीच में यहाँ पे 55 है, 61, 73, ठीक है, ऐसे डेट 73 तो हो नहीं सकता, 69 ले लेते हैं। ये डेटा दे रखा है आपको। अब इसका और इसका आप एवरेज लेंगे 50 और 70 का, तो 120 डिवाइड बाई 2 60 आ जाएगा। और लेकिन अगर आप मीडियन निकालोगे तो वो तो 61 है ना। इनफैक्ट अगर मैं इसको 65 भी कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीडियन मेरा 65 है और एवरेज निकल रहा है 60। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। 50 और 70 का एवरेज ले लिया, ऑब्जर्वेशन ही तो है ये। लेकिन मीडियन क्या कहता है कि जितना भी डेटा आपके पास दिया हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वही तो मीडियन होगा। वो ऑब्जर्वेशन कितनी है उससे तो मतलब ही नहीं है ना। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन कितनी है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन का मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, n+1/2, n+1/2 इज 6/2, दैट इज़ द थर्ड ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा। उसको ये मतलब ही नहीं है कि ये 70 है, ये 90 भी होता तब भी हमारा मीडियन 65 ही होता। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने उसको मीडियन मान लिया, इंटू 100 कर दिया। इट इज़ रॉन्ग, बट ICI considers it करेक्ट। और एग्ज़ाम में तो ICI भगवान होता है, पास होने के लिए गलत भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना चाहिए। सो यहाँ तक आई होप वी आर क्लियर। क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, क्या होगा बता दो। क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 100 अपॉन मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 100 अपॉन मीन, क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 100 अपॉन मोड, क्या होगा। इन्होंने आंसर दिया हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 100 अपॉन मीडियन, 100 अपॉन मीडियन। आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि इसका लॉजिक कैसे उन्होंने निकाला। मुझे तो लगता है कि मीन ज़्यादा सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप वैल्यूज़ के बेसिस पे उसका एवरेज करके निकाल रहे हो। आई थिंक मीन इज़ द बेटर ऑप्शन, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में मीडियन कंसिडर किया हुआ उसको। सो आई होप इंस्टीट्यूट कैसी कैसी बेवकूफ़ों वाली हरकत करता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इसलिए उसको गालियाँ भी पड़ती है, लेकिन हमें पास भी होना है। सो आई होप यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो। दो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू QD अपॉन मीन इंटू 100 साउंड्स मोर करेक्ट
more correct, but ICI considers it incorrect. करेक्ट. सो ICI वाले केस में आप इसी को लिखना, ये ICI वाला आंसर है. ठीक है. तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट्स अ ब्लंडर, मैथमेटिकल ब्लंडर आई वुड से. जिन्होंने किया है पता नहीं क्या सोच के आंसर बनाया है इन्होंने. बट एनीवेज, जो ICI बोलता है वही सही होता है, और एग्ज़ाम में नंबर भी उसी के मिलते हैं. तो गलत पढ़ने के नंबर मिल रहे हैं आप लोगों को. आज यहीं तक पढ़ते हैं. मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा लेंदी भी है. विल स्टडी इट इन अ सेपरेट लेक्चर. तब तक आप इसके क्वेश्चंस कर लो अगर आपको मिलते हैं तो. एंड वन मोर थिंग, इन डिस्पर्शन चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चंस में मीन मीडियन मोड के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो प्लीज़ सॉल्व इट और send me your doubts in the comment section, or the contact number I'll share it in the description. तो जो भी डाउट्स होंगे उस पर मैं सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करके I'll upload it. तो आपको सॉल्यूशंस, उसके डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर नाउ.